उस टाइम तो जी ऐसा दिल करता है कि इससे पहले तो या तो माँ ही मर जाए, उसके बाद बच्चे को जो होता है होता रहे। जब माँ अपने आंखों से सामने ना किसी को बच्चे को मारती हुई देख सकती है, ना नशे करती हुई देख सकती है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो जाती है। जब उसको नशे की लत लगती है तो वो उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी शक्ल ऐसी भयंकर बुरी हो जाती है, तो हमें दया आ जाती है। परसों शाम को कांगनीधार में संस्कृति सदन के बाहर से एक मीडिया कर्मी का बैग गाड़ी से चोरी होता है। उसकी सीसीटीवी फुटेज जारी होती है, तमाम मीडिया आउटलेट्स पे खबर छपती है। हमने भी वो वीडियो लगाई थी, आपने देखी होगी। और 48 घंटे में उस केस को पुलिस ने सॉल्व कर दिया है। बैग मीडिया कर्मी को वापस मिल गया है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जिस व्यक्ति ने वो चोरी की है वो एडिक्ट है नशे का, और उनकी माता श्री मेरे साथ इस वक्त खड़ी हैं, ये भी आई थी। उनकी पहचान हमने गुप्त रखी हुई है, क्योंकि मैसेज देना हमारा उद्देश्य ज़्यादा है। किसी की पहचान बताना या किसी खबर को ज़्यादा सेंसेशनल बना के प्रस्तुत करना, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हम मैसेज ये समाज को देना चाहते हैं कि ये समस्या देखिए कितनी विकट समस्या आज की तारीख में चिट्टे की हो या ब्राउन शुगर की हो या अन्य जो भी नशीले पदार्थ ये आजकल की पीढ़ी इस्तेमाल कर रही है, और इससे घर पे कितना असर पड़ता है। तो मैम, आपने बात करने के लिए हमें मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। और आपका बेटा जो है वो कहाँ तक पढ़ा है और ये कब से उसको ये आदत लगी? जी 10वीं तक पढ़ा हुआ है। इसको 4-5 साल हो गई, ये तब से नशा कर रहा है। इसने पहली बार जब चोरी की तब हमने इसको झीड़ी सेंटर में भेजा था। उसके बाद 6 महीने रहने के बाद इसको लाया गया, और बीच में ये कुछ टाइम ठीक रहा। फिर इसको संगत जैसे ही गलत मिली, ये उनके साथ जाने लगा और ये घर से पैसे मांगने लगा। और इसके दादाजी थे और दादाजी से पैसे लेता रहता है। ये हमें पता नहीं चला, भी जब पता चला बाद में, जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने इसके दादाजी से पैसे मांगे और इसके दादाजी ने हमें बैंक भेजा। बैंक में जाके हमें पता लगा कि भाई ये जो बेटा हमारा जो पैसे यहाँ से मांग के ले जा रहा है, और हमें नशे के बारे में भी कुछ पता नहीं था। जब ये इसने पहली बार चोरी की सेंटर भेजा, सेंटर जाने के बाद हमें हर एक चीज़ का पता लगा कि नशा क्या है और कैसे किया जाता है और किन चीज़ों से किया जाता है। तो मेरी सभी महिला से एक पहले तो प्रार्थना एक है कि बच्चों को कभी भी पैसे मत दो। भी अगर पैसे देते हैं तो उसका पता करो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों पैसे खर्च कर रहा है, और अपने आप उसको हर एक चीज़ लेके दो। क्योंकि बच्चे जो माँ बाप से झूठ बोल के पैसे मांगते हैं, हम लोग भी दे देते हैं कि हमें नशे का तो पता नहीं होता है कि हमारा बच्चा नशा करे, हम दे देते हैं भी चलो सही जगह लगाएगा। पर कई बच्चे ऐसे सही जगह नहीं लगाते, वो गलत जगह लगा देते हैं। और जैसे अब बैग गुम हुआ, गाड़ी से निकाला गया, तो हमें पता लगा और हमने जो है मेरे बच्चों ने जो वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया तो हमारे को वीडियो दिखाई, हमने वीडियो देखी। उसके बाद जो हम पुलिस के पास आए और हमने अपने बच्चे की कंप्लेंट लिखवाई और सामान ले आया और फिर उनको उनके हवाले कर दिया। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप एक माँ हैं, आपका इकलौता लड़का है वो, हाँ जी, है ना, क्या बीतती है उस माँ के दिल पे जब आप देखते हैं कि आपका बेटा इतना कमज़ोर हो चुका है नशा कर करके, ऊपर से एक के बाद एक नियम मतलब लॉज को तोड़ रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, चोरियां कर रहा है ना। 1-2 केस आपने और बताए पुलिस से, जब हमको पता चले पहले भी वो रिपीटेड ऑफेंडर रह चुका है, तो कल को और बड़ी चीज़ में फंस सकता है। दूसरा कि उसकी अपनी जान कभी भी जा सकती है। एक माँ का दिल क्या बोलता है ऐसे समय में? नहीं, उस टाइम तो जी ऐसा दिल करता है कि इससे पहले तो या तो माँ ही मर जाए, उसके बाद बच्चे को जो होता है होता रहे। जब माँ अपने आंखों से सामने ना किसी को बच्चे को मारती हुई देख सकती है, ना नशे करती हुई देख सकती है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो जाती है। जब उसको नशे की लत लगती है तो वो उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी शक्ल ऐसी भयंकर बुरी हो जाती है। तो हमें दया आ जाती है कि अगर हम इसको कुछ पैसे नहीं देंगे तो ये मर जाएगा। तो उस तरीके से भी हम कभी अपने पैसे बच्चों को दे देते हैं भी, ताकि बच्चा हमारे कुछ टाइम जी जाए। और भी और हम तय करके देते हैं पैसे, बच्चे वो गलत जगह लगा देते हैं, पता लगता नहीं है। ना चिट्टे वाले का पता भी नहीं लगता कि कौन चिट्टा दे रहा है। काफ़ी टाइम तक हमने कई 1-2 औरतें थी, उनके बारे में हमें पता लगा तो हमने पुलिस वाले को भी बताया। फिर उन्होंने बोला कि हमें तो गवाह चाहिए। गवाह कहाँ से ले आना, गवाह तो मुखर जाते हैं। बाद में उनको फिर पुलिस वाले ने धरा, पकड़ा उन्होंने। फिर अंदर भी रहे हो, फिर कभी अंदर जाते कभी बाहर जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है ज़िंदगी में। और हमारी तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना, हम तो ऐसा सोचते हैं कि बच्चों से पहले हमारे कोई मौत आ जाए तो ठीक है, फिर बच्चा जैसे रहता है रहना दे। भाई सिर्फ नशा जो है वो नशा करने वाले को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके पूरे परिवार को, भाई बहन, रिश्तेदार, सभी की ज़िंदगी में वो एक बड़ा ही एक डार्क चैप्टर बन जाता है। और
ये एक ऐसी समस्या हो चुकी है आज की तारीख में कि इस पर सिर्फ सरकार ही कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पुलिस ही कुछ नहीं कर सकती, इसमें पूरे समाज को साथ मिलके आना पड़ेगा आगे, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो गवाह जो हैं वो कोर्ट में मुकर जाते हैं। देखिए हर चीज़ बड़ी टेक्निकल होती है, कानून को भी बड़ी टेक्निकली चलना पड़ता है इन चीज़ों में। तो ये तभी इस पर अंकुश लग पाएगा जब पूरा समाज विजिलेंट होगा, हम सारे जागरूक होंगे, आसपास देखेंगे माहौल क्या चल रहा है और तुरंत कोई गलत चीज़ हो रही है उसको रिपोर्ट करेंगे, या मिलकर एक कम्युनिटी की तरह मिलके उसको रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये समस्या को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। नहीं तो सिर्फ कानून, सिर्फ प्रशासन या सिर्फ माँ बाप किसी के हक में ये है नहीं। और कुछ आप लास्ट में कुछ 2 लाइनें कहना चाहें? कुछ नहीं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सब महिला को इकट्ठे होकर जागरूक होना चाहिए, एक जगह मीटिंग रखनी चाहिए सब औरतों को। फिर उस मीटिंग में जिन जिन के बच्चे जो नशा करते हैं वो सब आके वहाँ एक दूसरे का साथ दे, और उन जो नशा बेचते हैं उनको इकट्ठे जाके धरना दे, और हम सब और महिला इकट्ठे होके उन महिला को पकड़े जो नशा बेच रहे या जेंट्स बेच रहे, पकड़ के उनको धरे, ताकि इस तरह से जो हम भी, जो जरूरी नहीं है कि प्रशासन ही ये काम करे, हम आम औरतें भी ये काम कर सकती है। क्योंकि हम एक जुट बना लेंगे और इकट्ठे होके हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, या हमें लगता है कि हमारा बच्चा नशा करता है उसके पीछे जाएंगे, और जो नशा बेचने वाले हम औरतें भी उनको पकड़ सकती है, मार सकती है, पीट सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमें क्या बोलेगा प्रशासन? उनको तो पता है कि ये बच्चा नशा बेच रहे हैं तो इसीलिए तो ये हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, औरतें भी इकट्ठे होकर कहीं कुछ कर सकती है अगर चाहे तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे आप बात करेंगे, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका बेटा जो है वो जल्द से जल्द इस नशे की गिरफ्त से बाहर निकले, और उसके लिए हमारा भी जितना आपको सहयोग चाहिए होगा आप ले सकते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।